बहुत बड़ी एक साजिश हुई है। regime change कर regime change Since the new government has taken charge, the strictness and censorship on all Pakistani media has risen to its highest level. Journalists, social media activists, any person who has spoken in favor of Khan or against the government or the civil military establishment have faced a lot of problems like harassment, torture, kidnapping, or even murder. On 23rd October 2022, a very popular and outspoken journalist, Arshad Sharif, was shot dead in Kenya. Since the so-called regime change operation, Arshad Sharif had severely criticized the new government as well as the civil military establishment, especially on his ARY's program, The Power Play. हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आ गए और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं? कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है. Due to his continuous criticism and raising voice, soon Arshad Sharif was removed from ARY and almost 16 FIRs were registered against him across the country. अर्शद शरीफ पिछले कुछ अर्से से शदीद किस्म के दबाव का शिकार था, उसको धमकियां मिल रही थी और उसी जो है वो धमकियों को मद्देनज़र रखते हुए या उसके पास जो भी इतलात या कनेक्शन की वजह से जो उसके पास जो कोई मालूमात थी उसने फ़ैसला किया बाहर जाने का. Sharif left the country but did not leave the criticism. He took it to his social media accounts, especially YouTube. तो क्या आप काबीना साहब के सेक्रेटरी ये बताएंगे कि जनाब किन वफाकी वुज़रा को क्या तहफ़ मिले इस दौर में, किन सेक्रेटरीज को, ब्यूरोक्रेट्स को क्या क्या तहफ़ मिले, और क्या ISPR भी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कौम को बताएंगे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कई दौरे किए इस दौरान, उनको कौन कौन से तहफ़ मिले, वो भी इंफॉर्मेशन क्या पब्लिक के सामने आएगी? क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने वो तहफ़ तोशा खाना में जमा करवाए या उनमें से कौन से तहफ़ लिए और इसकी कितनी रकम अदा की? Reportedly, he was also working on a documentary named Behind Closed Doors, which was meant to expose the corrupt system in Pakistan. But unfortunately, it never came to light because just after a month in Kenya, Arshad Sharif was killed by one of the most corrupt police departments in the world in a misidentification case. हम क्या क्या नंबर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है. जो आपको जो रात आपकी कब्र में वो कब्र से बाहर नहीं. कौम को मैसेज क्या देंगे? पाकिस्तानी इंतहाई मेहनती ईमानदार लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान जैसी रेसिलिएंट कौम को कोई भी हथकंडे कभी भी नहीं दबा सकता. ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब होंगे. लियाकत अली को नहीं मिला इंसाफ, बाकी जो बीबी को नहीं मिला, इन सबको नहीं मिला. यही लोग हैं ना जो बैठे इंसाफ देने वाले. तो अल्लाह करे हमें इंसाफ मिल जाए. This is a sad story of just one mother. There are hundreds of mothers in Pakistan who wants justice for their sons being killed in pursuing their profession on
each year. सिंध में जो पार्टी ने जरदारी साहब ने जिस तरह से काफी वहाँ मर्डर हुए, कैसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है जिसको उनका नाम ही नहीं। मैं समझता हूँ जिस हुक्मरान के दिन थोड़े हों वो ही ऐसी हरकतें करता है। उठता है कि 40 केसेस तो चले रजिस्टर्ड हैं और उसमें से जो हैं 13 केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो इनके साथ यतीमों से भी बदतर कि ये मुल्क के यतीम है। जैसे 40 FIRs हुई हैं, 26 केसेस जो हैं वो प्रोसीड किए गए हैं, बाकी 14 केसेस जो जज साहब ने कहा है ये तो यार किसी काम के नहीं, इनको साइड पे कर दो। तो ये स्टेट के ऊपर, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। To be precise, in Pakistan, there is no concept of journalist safety. Instead, the concept here is to dictate the media of what they can and cannot do. और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर ऐसे केसेस को जो है वो पहली बात तो यह है कि कैटर किया जाए इस हवाले से कि वो एक हाई प्रोफाइल केसेस हैं और आपको कोई ऐसा कमीशन हो या कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग और ट्रूथ फाइंडिंग कमेटी हो जो कि या कोई कमीशन हो जो कि जर्नलिस्ट के साथ जो अन्याय है, जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसको वो डेडिकेटेड हो, उसको डिग आउट करे और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाए, ठीक है। और उसकी जो फाइंडिंग्स है उसको पब्लिक करे और पब्लिक करने के बाद ये है कि जो कल्प्रेट्स हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, उसको जस्टिस की तरफ या कानून के मुताबिक लेके आए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, वो सारे का सारा मिसिंग है। Due to all these issues, journalism in Pakistan have now shaped into a propaganda tool for political parties and other powerful quarters. Journalists themselves have forgotten to work in public interest. They do not cover any sort of story that affect the interest of the ruling elites. Therefore, journalism in Pakistan is under serious threat, and we as a nation have to raise our voice for it, because true journalism can help our country grow, prosper, and most importantly, eradicate corruption. May Allah protect us all. Thank you. चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही एक अदा है। जो कौम नहीं होती हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा।